मुसलमानों के खिलाफ में अर्जुन सिंह इतना बड़ा बात बोला है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। उनके हाथ पावर है, वो एक होम मिनिस्टर है, वो चाहती है FIR करवा सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती थी, वो क्यों नहीं कर रही है भाई? क्यों, क्या डर किस? जिस तरह से मोदी सरकार इस बिल को लाया है जिद करके, उसमें संविधान को तोड़ा गया, संविधान के ऊपर हमला है। ये अक़लियती जब हीट में तो मुसलमान बेवकूफ़ थोड़ी है, इतने बड़े आलिम जो है वो बेवकूफ़ तो नहीं है, सब पढ़े लिखे आलिम है। वो लोगों ने देखिए, इन लोगों ने ढढोरा पीटा था कि 370 आर्टिकल को अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मुस्लिम का जो कायदे हैं, जो कानून है, उसमें हिंदू लोगों को बैठा जाए की मिसाल है। अगर आप ये देखेंगे कि मोदी सरकार क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं लाती है और उसको वापस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। आप देखिए ना, IT एक्ट जो है ये 2018 में ये लेकर के आए थे और उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस करवाया और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस होता है, मुस्लिम का कुछ अलग प्रैक्टिस होता है। अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कानूनी दर्जा दिया गया है तो वक्फ बोर्ड को भी कानूनी दर्जा दिया गया है और ये सब मुस्लिम के हितों में ही है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट के नाम पे ये जो बदलाव जो लिया गया है, जो हम मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों के लिए हमारा जान हाजिर है। अगर जान हाजिर है तो एक वक्फ प्रॉपर्टी का मुतवाली कैसे हिंदू को अपॉइंट किया जा रहा है? अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं किए थे। पहलगाम में जो आज जो हादसा जो हुआ है, हमारे भाई लोग जो आज हादसे में जो गुजर गए, उसके लिए खिलाफ भी उसके लिए हम लोग उसके लिए भी किए थे। आज हम लोग वक्त बिल के लिए भी हम लोग मीटिंग किए थे। पर भरोसा रखते हैं अल्लाह ताला हम लोग साथ देंगे, इंशाअल्लाह बिल हम लोग का रिजेक्ट हो सकता है। जब हीट में तो मुसलमान बेवकूफ़ थोड़ी है, इतने बड़े आलिम जो है वो बेवकूफ़ तो नहीं है, सब पढ़े लिखे आलिम है। वो लोग को मालूम है, तभी तो रास्ते में उतरे हुए हैं। प्रोग्राम यही देंगे जो आज हमारा जो आज वक्त बिल जो हम लोग वक्त बिल के लिए जो हम लोग मीटिंग किए थे, आज इसके लिए हम लोग एहतजाज जारी रहेगा। जब तक हम लोग का मीटिंग, जब तक हम लोग बिल रिजेक्ट नहीं होता तब तक एहतजाज करेंगे। हमारी जो चीफ यहाँ की बंगाल की चीफ मिनिस्टर, हमारी बंगाल की एक चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, तो एक बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी है और एक होम मिनिस्टर भी है। अब वो माइनॉरिटी के वोट से जीतती आई है हमेशा। वो देखिए अफ्तार पार्टी में हिजाब पहन के जाती हैं और ईद रेड रोड में जाके बोलते हैं हम मुसलमानों के माइनॉरिटी के खिलाफ, मुसलमानों के सब है, मुसलमानों का ये मसीहा है। तो आज मुसलमानों के खिलाफ में अर्जुन सिंह इतना बड़ा बात बोला है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। उनके हाथ पावर है, वो एक होम मिनिस्टर है, वो चाहती है FIR करवा सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती थी, वो क्यों नहीं कर रही है भाई? क्यों, क्या डर किस बात की आपको? आप क्या डर आपके अंदर ढुका हुआ कि आप एक अर्जुन सिंह जो एक कोई कुछ नहीं है, BJP के लीडर है, वो एक मुसलमान के खिलाफ गलत बयान दे रहा है, उसको अरेस्ट नहीं कर रही है, गलत कर रही है। अब उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। कोई TMC का कोई भी नेता उसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? ये हमको समझ में आ रहा है। आपका ज़मीर बिक गया है या हमारा कौम को ख़त्म हो, कौम कैसे ये हो गया है? सिर्फ अब देश तक नहीं है, बल्कि विदेशी अखबारों को अगर आप देखेंगे तो विदेशों में भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। अलग बात है कि यहाँ एहतजाज में काफ़ी शिद्दत है और वहाँ धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार इस बिल को लाया है जिद करके, उसमें संविधान को तोड़ा गया, संविधान के ऊपर हमला है। ये अक़लियती फ़िरका के ऊपर हमला है। तो जब भी कोई हमला होता है तो कांग्रेस उठ खड़ी होती है और इसका बचाव करती है। हमारे मजहबी उमूर में हमारे मजहबी हुकूक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है, उसमें किसी तरह का भी इंटरफेरेंस होगा तो उसका सपोर्ट हम लोग नहीं करते हैं, उसकी मुखालफत में हम लोग रहते हैं। और भाजपा जो बोल रही है बिल्कुल देश के लोगों को गुमराह कर रही है। कोर्ट में पहले दिन चीफ जस्टिस ने जिन सवालों को इन लोगों के सामने रखा, सरकारी वकील के सामने, आप लोगों ने देखा हो, उनको भी काफ़ी गुस्सा आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि 5 तारीख को जो फिर री हेयरिंग होने वाला है, उसमें वो संविधान के मुताबिक अपना फैसला देंगे। इन लोगों ने ढढोरा पीटा था कि 370 आर्टिकल को अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन
आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे आतंकवादी हमलों का तो ज़्यादा बढ़ा है, और कल जो हमले हुए हैं उसका हमें बहुत दुख है। हम देश के लोगों के साथ हैं, उन पीड़ितों को और पीड़ितों के परिवार के साथ हैं। हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और ये देखे कि जो लोग हमलावर हैं उनको चुन चुन कर लाया जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और कश्मीरी जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, अगर वहीं से आए हैं आतंकवादी तो इसका मतलब है कि आईबी का फेलियर, इंटेलिजेंस का फेलियर है। इनका जो पारामिलिट्री फोर्स वहाँ हमेशा टहलबाजी करती रहती है, उसका भी फेलियर है। अपनी पार्टी की जानिब से ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अमेंडमेंट हुआ है, तो इसके खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर में भी जो है गर्मा गर्म बहस हुई है, लेकिन चूंकि उनके पास नंबर था इस वजह से उन लोगों ने पास करवा दिया। अब पार्लियामेंट के बाद ये कानून बन चुका है, चूंकि सदर ने भी इस पर सिग्नेचर कर दिया है। तो अब हमारे पास रास्ता ये है, दो रास्ते हैं। एक है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और दूसरा है कि हम रास्तों पर, सड़कों पर उतर कर करके जिस तरह से पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, इसको वापस लिया जाए। और इसकी मिसाल ये है कि हमारे किसान भाइयों ने इसको करके दिखाया, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में डटे रहे, और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि मोदी सरकार उनको बेवकूफ़ बना रही है, उनका कोई इनकम जो है डबल उबल होने वाला नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिलने वाला नहीं है, लोन वगैरह माफ़ होने वाला नहीं है। इसी वजह से उन्होंने उस एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया और उसको वापस करवा के ही उन्होंने दम लिया। तो अब हम लोगों के ऊपर में भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसी तरह का पीसफुल एहतजाज करें और इस कानून के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करके इसको वापस करवाएं। और इसकी मिसाल है, अगर आप ये देखेंगे कि मोदी सरकार क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं लाती है, लाती है, और उसको वापस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। आप देखिए ना, आईटी एक्ट जो है ये 2018 में ये लेकर के आए थे, और उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस करवाया और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके साथ साथ कृषि कानून के अलावा वो इलेक्टोरल बॉन्ड वो चल रहा था, बोले नहीं ये हम पारदर्शिता ला रहे हैं। लेकिन जो बिल मुसलमानों के हित में है, जो बिल महिलाओं के हित में है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे मुसलमानों के हक में ये कहाँ से मुसलमान के जो है बहुत बड़े अमित शाह कह रहे हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं। ये लोग तो झूठ को भी इतना अच्छे तरीके से बोलते हैं ना कि आदमी उसको सच समझने लगे। अगर आपके अंदर में ज़रा सा भी मुसलमानों के इसमें हमदर्दी होती तो आप टिकट देते मुसलमानों को, एमपी बनवाते, राज्यसभा भेजते, एमएलए बनाते, कहाँ बना रहे, मिनिस्टर बनाते, माइनॉरिटी का ही डिपार्टमेंट दे देते, उनको भी हटा करके आपने किरण रिजिजू को दे दिया। तो आप कैसे समझ लें? अब पसमंदा आप कर रहे हैं, तो पसमंदा मुसलमानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। आप ये सीधा गबन करने के चक्कर में, अगर आप मुसलमानों के इतने हमदर्द होते तो कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन दिया गया है, वो भी सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया गया है, वो माइनॉरिटीज़ को दिया गया, वहाँ की सरकार ने दिया कर्नाटक में, और वो उसके खिलाफ ये लोग कोर्ट में चले गए। तो आप समझिए इनकी नीयत, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो इनको करना है वो बोलते नहीं है। आज पहलगाम में की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारी पार्टी ने भी इसकी मजम्मत की है, हमारे AICC के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कहा है, और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ जो है एहतजाज किया है और कहा है कि ये जो कुछ हुआ ये गलत हुआ है। निहत्थे लोगों के ऊपर में जिस तरह से गोली चलाई गई है, जिनको मारा गया, वो सब टूरिस्ट थे, बेकसूर लोग थे, वो घूमने गए थे अपने बच्चों को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर करके। क्या मतलब होता है इस तरह से जो आप जो है एक निहत्थे लोगों को जो है आप उसको मासूम लोगों को आप गोली से मार करके उड़ा देंगे, गोली से भून देंगे? ये कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है मोदी जी की? आपका जो खुफिया विभाग है वो कहाँ है? कहाँ पर है? या किस तरह से काम हो रहा है जो समझ में नहीं आता है। लोग आते हैं, सीमा पार से आते हैं, मारते हैं, मार के चले जाते हैं, और आप उसके बाद में जो है चिल्लाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इससे पहले जो है यूरी में भी ऐसा ही हुआ, पुलवामा में भी ऐसा ही हुआ। तो आप इतना करोड़ों रुपया जो टैक्स पेयर का खर्च कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाता है? हमको तो समझ में नहीं आता है। आपके पास में कोई मतलब रिपोर्ट नहीं रहता है, आप सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं। इतने निहत्थे लोग बेचारे मर गए। हम तो कहते हैं कि आप उनको पकड़िए, उनको उनके जड़ तक जाइए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको खींच करके पाताल में भी छुपे, उनको टान के लाइए और उसको कानून के हिसाब से उनको सजा दीजिए। देखिए, ये विरोध करने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और कुछ पॉइंट्स के उठाए भी गए हैं पार्लियामेंट में। जब हमारे विरोधी दल नेता राहुल गांधी जी, हमारे जो नेता हैं, वो लोकसभा में जो अपनी बात जब रखी थी, तो उन्होंने यही कहा था कि
बिल अगर कानून में बदल गया तो इसमें क्या होगा, नफ़रत और मुल्क में बढ़ जाएगी, हिंदू और मुस्लिमों में नफ़रत बढ़ जाएगी, क्योंकि हिंदू का कुछ अलग प्रैक्टिस होता है, मुस्लिम का कुछ अलग प्रैक्टिस होता है। अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कानूनी दर्जा दिया गया है तो वक्फ बोर्ड को भी कानूनी दर्जा दिया गया है, और ये सब मुस्लिम के हितों में ही है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट के नाम पे ये जो बदलाव जो लिया गया है, जो लाया गया है, इसमें क्या, पहला बात जो सबसे ख़तरनाक बात है कि मुस्लिमों के जो वक्फ जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टी में एक मुतवाली अपॉइंट किया जाता है। तो मुतवाली जाहिर है कि मुस्लिम ही होना चाहिए, लेकिन जैसे आज हमारे हामिद भाई भी बोल रहे थे, ये शाम बाज़ार ज़्यादा दूर नहीं, बगल में ही है। शाम बाज़ार में एक वक्फ प्रॉपर्टी है जिसमें मुतवाली 2 हिंदू को बनाया गया है नवंबर महीना में। और कहाँ पर? ये कलकत्ता शहर में। कलकत्ता शहर कहाँ आता है? बंगाल में। और बंगाल का राज किसके हाथ में है? तृणमूल कांग्रेस के हाथ में है, जो बोलता है कि हम मुसलमानों के साथ है, मुसलमानों के लिए हमारा जान हाजिर है। अगर जान हाजिर है तो एक वक्फ प्रॉपर्टी का मुतवाली कैसे हिंदू को अपॉइंट किया जा रहा है? जो बीजेपी चाहता है, सेंट्रल में बीजेपी जो चाहता है कि मुतवाली कोई भी मज़हब का, कोई भी कौम का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि वक्फ बोर्ड में दो नॉन मुस्लिम मतलब वो हिंदू भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, किसी को भी मेंबर बना दिया जाएगा। औरतों की मेंबरशिप बढ़ाना होगा, सही बात है, हम लोग भी चाहते हैं कौम में औरतों को सामने लाया जाए, औरतों का दर्जा भी हासिल हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम का जो कायदे हैं, जो कानून है, उसमें हिंदू लोगों को बैठा जाए, कि हिंदू लोगों को तो समझ में ही नहीं है कि मुस्लिम का क्या कानून है, क्या कायदे हैं। अगर हमारा ये प्रश्न रहेगा बीजेपी सरकार से, आप लोग क्या ये मान लेंगे जो तिरुपति देवस्थानम है, जो अमरनाथ देवस्थानम है, जो केदारनाथ बद्रीनाथ देवस्थानम है, इस सब बोर्ड में कोई मुस्लिम को मेंबर बना दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछा है सरकार से कि आप लोग जवाब दीजिए कि हिंदुओं का जो देवस्थानम जो बोर्ड है उसमें मुस्लिम को मेंबर बनाने के लिए आप लोग राज़ी हैं, तो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर क्यों? यही सबसे बड़ी सवाल। ये 29 लोगों की जो जान गई है ना, उसमें से एक मुसलमान की जान भी गई है कल, लेकिन वो मीडिया पे नहीं आ रही है, वो मीडिया पे नहीं आ रहा है। जो मुसलमान का जान निकल गया है, किस लिए जान गया है जानते हैं? हिंदू को बचाने का चक्कर में। वो वहाँ का दुकानदार था, गोलीबारी हो रहा है, तब वो बचाने का चक्कर में वो बचाने गया हिंदुओं को, वो हिंदू औरत को बचाने गया और खुद गोली खा के शहीद हो गया। उसका नाम है आदिल हुसैन। ये मीडिया में नहीं आ रहा है। 29 में से एक मुसलमान का जान निकल गया है। ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस फेलियर है। आप 370 हटवा दिए कश्मीर से, आप क्या बोल रहे हो? चुनाव करवा दिए कश्मीर में, घाटी में पूरा अमन चैन शांति है। अगर ये अमन चैन शांति है तो पहले का 370 बहुत अच्छा था।